दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ क्लास 10th का एस्से जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, द पोस्टमैन, यानी डाकिया वाले के पास। ठीक है, तो डाकिया वाला पे हम एस्से लिखेंगे और किस प्रकार से एस्से लिखना है वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगी। तो 9 नंबर के आपके एस्से पूछे जाएंगे जिसमें आपको हेडिंग के हिसाब से एस्से लिखना होगा। तो हेडिंग आप क्या क्या लिखेंगे, तो देखिए हिंट्स में हमें सबसे पहला हेडिंग होना है इंट्रोडक्शन, दूसरा हेडिंग होगा हिज वर्क और तीसरा हेडिंग होगा हिज यूनिफॉर्म एंड ड्रेस और चौथा हेडिंग होगा हिज सैलरी, पांचवा हेडिंग है हिज कंडीशन और छठवां हेडिंग है कंक्लूजन। तो हमें इन 6 हेडिंग को बारी बारी से मैं बताऊंगी और आपको देखना है कि किस प्रकार से आप एस्से लिखेंगे जिसमें आपको पूरे नंबर मिल जाएं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, यानी कि प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में आपको क्या लिखना है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही जल्दी वीडियो ख़त्म हो जाएगी। तो आपको बारी बारी से देखना है कि कौन कौन सा हेडिंग में हम कितना लिखे जाके हमको पूरा नंबर मिल जाए। तो देखिए इंट्रोडक्शन यानी कि प्रस्तावना। At 9 o'clock the door bell rings। 9 बजे दरवाजे की घंटी बजी। ठीक है, At 9 o'clock the door bell rings कि 9 बजे दरवाजे की घंटी बजती है। We run to open the door। हम दरवाजे खोलने के लिए दौड़ते हैं। ठीक है, हम दरवाज़ों को खोलने के लिए दौड़ते हैं। How happy we are when we see the postman with letter for us। कह रहा है कि जब हम देखते हैं कि डाकिया पत्र लेकर आ रहा है, हम बहुत खुश होते हैं और यह देखते हैं कि डाकिया वाला पत्र लेकर आ रहा है। तो ये हमें लिखना है कि At 9 o'clock the door bell rings, we run to open the door, how happy we are when we see the postman with letter for us। तो इंट्रोडक्शन में हमें सिर्फ इतना ही लिखना है, बाकी हम देखेंगे his work। अब हम देखेंगे हिज वर्क यानी कि उनका काम क्या है। तो देखिए द पोस्टमैन इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट मैन, एक पोस्टमैन एंड इज़ वेरी पॉपुलर विथ एवरीबॉडी यंग एंड ओल्ड। पोस्टमैन यानी कि डाकिया वाला बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण इंसान है, बहुत ही काम वाला आदमी है। एंड इट इज़ वेरी पॉपुलर विथ एवरीबॉडी, वह प्रत्येक लोगों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, भले वो लोग यंग हो यानी कि नौजवान हो या फिर पुराने लोग यानी कि बूढ़े और बुजुर्ग लोग, दोनों ही लोगों के लिए यानी कि प्रत्येक लोगों के लिए डाकिया वाला बहुत ही महत्वपूर्ण आदमी है और इसका ये बहुत ही प्रसिद्ध है प्रत्येक लोगों के लिए। फिर कह रहा है कि ही ब्रिंग अस न्यूज़ फ्रॉम आवर फ्रेंड एंड रिलेशन एंड सम टाइम मनी टू। कह रहा है कि वह हमारे दोस्त और संबंधों से नया विचार लेकर आता है और कुछ समय और कुछ पैसे दोनों लेकर आता है। यानी कि हमारे जो रिलेशन में हमारे जो निजी रिश्तेदार हैं, हमारे दोस्त हैं, डाकिया वाला उन संबंधों को बहुत ही अच्छे से हमारे पास कुछ समय और कुछ पैसे दोनों को ही लेकर आता है। समटाइम्स ही ब्रिंग्स अस बैड न्यूज़, कभी कभी वह हमारे लिए बुरी खबर भी लाता है। उसका यही काम ही है, कोई भी खबर को वो लेके आता है, या फिर हमारे दोस्तों की खबर हो, अच्छी खबर हो या फिर बुरी खबर हो। तो वही हमें हिज वर्क में लिखना है कि द पोस्टमैन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैन एंड इज़ वेरी पॉपुलर विथ एवरीबॉडी यंग एंड ओल्ड। He bring us news from our friend and relations and sometimes money too. Sometimes he bring us bad news। तो हमें his work में सिर्फ इतना ही लिखना है। फिर तीसरा हेडिंग है हमारा his यूनिफॉर्म यानी कि his यूनिफॉर्म एंड ड्रेस, उनकी ड्रेस मतलब यूनिफॉर्म में वो क्या पहनते हैं, हमें उनकी ड्रेस के बारे में कुछ लिखना है। तो जनरली द पोस्टमैन वियर अ खाकी यूनिफॉर्म, आमतौर पर डाकिया खाकी कपड़े पहनता है। ठीक है, आमतौर पर उसका पहनावा एक खाकी यूनिफॉर्म की तरह होता है। बट लेकिन सम टाइम फॉर ए चेंज, कभी कभी बदलाव के लिए ही वियर ऑर्डिनरी क्लॉथ, वह साधारण कपड़े भी पहन लेते हैं। ठीक है, कभी कभी बदलाव के लिए वो कुछ साधारण कपड़े कभी कभी बदल लेते हैं। He carries a leather bag which contain letter, parcel, money order and cash।
वह एक चमड़े के बैग को शामिल करता है अपने सामान को ले जाने और ले आने के लिए, जिसमें वह उस बैग में लेदर के यानी चमड़े के बैग में कुछ कंटेनर्स, पत्र, पार्सल, मनी ऑर्डर जिसके मनी ऑर्डर होते हैं और कुछ कैश यानी कि कुछ पैसे लेकर चलता है अपने उस बैग में। तो यूनिफॉर्म और वो क्या क्या लेके चलते हैं वो हमें यही लिखना था कि जनरली द पोस्टमैन वियर अ खाकी यूनिफॉर्म बट समटाइम्स फॉर ए change he wears ordinary cloth. He carries a leather bag which contains letter, parcel, money order and cash. तो इसी प्रकार से हमें his uniform and dress में इतना ही लिखना है। अब हमें देखना है his salary, यानी कि हमारा हो गया चौथा हेडिंग his salary, उनकी सैलरी क्या है। तो देखते हैं। The postman does not get a big salary but he work very hard. जो डाकिया है उनकी सैलरी बहुत बड़ी नहीं होती है, ठीक है। उनकी जो तनख्वाह होती है उस डाकिये की वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बट लेकिन ही वर्क वेरी हार्ड, उनके काम बहुत ही कठिन होते हैं। यही कह रहा था, ठीक है, कि डाकिया की सैलरी बहुत ही अधिक नहीं होती है पर उनके काम बहुत अधिक होते हैं। ही परफॉर्म हिज ड्यूटी फेथफुली वेदर इट इज़ हॉट समर और कोल्ड विंटर। कह रहा है कि वह अपना कर्तव्य बहुत ही ईमानदारी से निभाते हैं, चाहे गर्मी हो या फिर ठंडी सर्दी, वह अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा और प्रतिष्ठा से निभाते हैं। ही इज़ ऑलवेज एक्टिव, वह प्रत्येक दिन फुर्तीले और क्या करते हैं, एक्टिव रहते हैं, जागरूक रहते हैं। तो हमें हिज सैलरी में इतना ही लिखना है कि द पोस्टमैन डज नॉट गेट अ बिग सैलरी बट ही वर्क वेरी हार्ड, ही परफॉर्म्स हिज ड्यूटी फेथफुली वेदर इट इज़ हॉट समर और कोल्ड विंटर, ही इज़ ऑलवेज एक्टिव। तो हमें इसी प्रकार से अपना हेडिंग ख़त्म किया है। अब हम देखेंगे अपना पांचवा हेडिंग। पांचवा हेडिंग है हिज कंडीशन, यानी कि उनकी परिस्थिति। उनकी परिस्थिति क्या होती है, देखिए। इन द ओल्ड डे द पोस्टमैन वॉज नॉट वेरी वेल एजुकेटेड। पुराने दिनों में, पुराने ज़माने में डाकिया ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होते थे, ठीक है, ज़्यादा पढ़े लिखे वो नहीं होते थे। इट वॉज इनफ इफ़ ही न्यू हाउ टू रीड एंड राइट इंग्लिश टू हिंदी। वह काफ़ी था, वह इतना काफ़ी था कि अगर वह जानता है कि कैसे पढ़ना और लिखना है इंग्लिश और हिंदी में, मतलब उस ज़माने में इतना ही काफ़ी था कि हिंदी और इंग्लिश में क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। तो हमें हिज कंडीशन में, उनकी परिस्थितियों में यही लिखना है कि इन द ओल्ड डे दैट द पोस्टमैन वॉज नॉट वेरी वेल एजुकेटेड, इट वॉज इनफ इट ही न्यू हाउ टू रीड एंड राइट इंग्लिश एंड हिंदी। अब हम लिखेंगे कॉन्क्लूशन। कॉन्क्लूशन यानी कि उपसंहार। किसी भी ऐसे क्लास में मैंने आपको समझाया था कि हमें कॉन्क्लूशन लिखना होता है, जो हमें कैसे लिखना है, कितना लिखना है। तो देखिए, व्हेन वी थिंक ऑफ द हार्ड वर्क दैट द पोस्टमैन डज टू ब्रिंग अस न्यूज़। कह रहा है कि जब कड़ी मेहनत के बारे में सोचता है, जब हम कड़ी मेहनत के बारे में सोचते हैं तो द पोस्टमैन डज टू ब्रिंग अस न्यूज़, तो कि हमें कि समाचार, कि डाकिया हमें समाचार लाने के लिए करता है, ठीक है। ये जो कड़ी मेहनत की जाती है किसके बारे में सोचकर, तो डाकिया हमें वो खबर पहुंचाने के लिए ये कड़ी मेहनत करता है। वी एडमायर हिम, वह बहुत ही प्रयास करते हैं। ही डिज़र्व्स ऑल प्रेस, वह सभी प्रशंसा के पात्र हैं। कौन? सारे डाकिया। तो व्हेन कैलकुलेशन में हमें इतना ही लिखना है कि व्हेन वी थिंक ऑफ द हार्ड वर्क दैट द पोस्टमैन डज टू ब्रिंग अस न्यूज़ वी एडमायर हिम, ही डिज़र्व ऑल प्रेस। तो इसी प्रकार से हमारा ऐसे जो है क्लास 10th के लिए इतना ही आप लिख देंगे तो आपको पूरे 10 नंबर मिल जाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आ गया होगा। तो पोस्टमैन पे आप इतना ही लिख दें और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी ये जान सके कि उसे किस प्रकार से ऐसे लिखेंगे ताकि उन्हें पूरे नंबर मिल जाए। मिलते हैं आपसे अगले और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।